भारतीय संविधान के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए भारत, बी नेपाल, सी रूस, डी यूके। यूके यानी ब्रिटेन। तो किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का यानी ब्रिटेन का। आंसर डी सही है। आंसर डी इज राइट। ब्रिटेन का संविधान यानी यूके का संविधान अलिखित है। ओके। क्वेश्चन सेकंड, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 26 अक्टूबर, सी 26 दिसंबर, डी 26 अगस्त। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर यानी 26 नवंबर को। आंसर ए सही है। क्वेश्चन थर्ड है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अत्ताउल्लाह खां। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? ए स्वतंत्रता, बी समाजवादी, सी न्याय, डी समता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया समाजवादी। आंसर बी सही है। समाजवादी शब्द जो शामिल नहीं किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, संविधान में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को निम्न में से कहाँ देख सकते हैं? ए प्रस्तावना में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में, डी भाग 5 में। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को निम्न हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। आंसर ए। आंसर ए इज राइट। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, भारत एक डैश है। तो भारत क्या है? ए एक तंत्र, बी राजतंत्र, सी लोकतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक लोकतंत्र है। आंसर सी सही है कि भारत एक लोकतंत्र है। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को। आंसर ए सही है। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ए अनुच्छेद 370 है, बी अनुच्छेद 21 है, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 22। तो शिक्षा का अधिकार की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद होगा 21A यानी आंसर बी सही है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का 4A के बारे में क्या उल्लेख है? यानी 4A के बारे में क्या उल्लेख है? ए मौलिक अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी समानता का अधिकार, डी भोजन का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 4A के बारे में उल्लेख है मूल कर्तव्य। बी आंसर इज राइट। बी आंसर सही है कि मूल कर्तव्य 4A के बारे में उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 10, समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 20। समता का अधिकार का उल्लेख
अनुच्छेद 14 में है। आंसर ए सही है, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का उल्लेख है। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान है ए संघीय, बी अर्धसंघीय, सी अम्लीय, डी अध्यक्षीय। तो भारतीय संविधान है अर्धसंघीय। आंसर बी सही है, अर्धसंघीय है भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा? ए संविधान द्वारा, बी राष्ट्रपति के कानून द्वारा, सी राष्ट्रपति के आदेश से, डी 1947 के अधिनियम द्वारा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया संविधान द्वारा। आंसर ए सही है, संविधान द्वारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए सरकार का संसदीय स्वरूप, बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी सरकार का राष्ट्रपति रूप, डी संघीय सरकार। तो कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सरकार का राष्ट्रपति रूप, सरकार का राष्ट्रपति रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आंसर सी सही है। ओके, सरकार का राष्ट्रपति रूप। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा? तो ए 42 ND यानी 42 ND और बी 44वें, सी 61वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, डी 73 RD। तो किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। आंसर सी सही है, 61वें। ओके, आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। आंसर सी सही है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए पांडिचेरी, बी नागालैंड, सी दमन और दीव, डी लक्षद्वीप। तो कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? नागालैंड नहीं है केंद्र शासित प्रदेश। ओके, आंसर डी सही है, नागालैंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है इनमें से। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। ए 42वां संशोधन, बी 62वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 43वां संशोधन। तो कौन सा आंसर सही है? 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। आंसर सी सही है, 44वां संशोधन ने संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। ओके, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी? तो ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 45 या डी होना चाहिए, ये डी 51। तो भारत में पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई? तो अनुच्छेद 40। आंसर बी सही है, अनुच्छेद 40 के तहत भारत में पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? ए 2 महीने का, बी 3 महीने का, ये माह लिखा, ये महीने हैं सारे, और सी 6 महीने का, या डी 9 महीने। तो दोनों के बीच अविश्वास प्रस्ताव पहले और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच का अंतर होना चाहिए 6 माह का। आंसर सी सही है, 6 माह का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच। आंसर सी सही है, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की व्याख्या कौन करता है? ए विधानसभा, बी कार्यकारिणी, सी न्यायतंत्र, डी राष्ट्रपति। तो संविधान की व्याख्या करता है न्यायतंत्र। आंसर सी सही है, न्यायतंत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी BN राव। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। आंसर बी सही है, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से अपनाया गया? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से अपनाया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया। आंसर डी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? ए आपातकालीन प्रावधान, बी केंद्र राज्य संबंध, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो कौन सा भाग? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। आंसर सी सही है। ओके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का वो भाग है जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि भारत जो भारत है एक है। ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, सी संघीय सुविधाओं के साथ एकात्मक राज्य, डी संघीय राज्य। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि भारत जो भारत है एक राज्यों का संघ। आंसर ए सही है। ओके, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद या बी अनुच्छेद 364, सी अनुच्छेद 352, ये डी होना चाहिए, डी अनुच्छेद 360। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। आंसर डी सही है, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी वस्तु राज्य सूची के अंतर्गत है? ए कृषि, बी फौजदारी कानून, सी शिक्षा, डी रक्षा। तो कौन सी वस्तु राज्य सूची के अंतर्गत है? तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत है। आंसर ए सही है कि कृषि राज्य सूची के अंतर्गत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में
किस अनुच्छेद पूछा है। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है। अनुच्छेद 99 यानी 99, या बी अनुच्छेद 38, या सी अनुच्छेद 59, ओके, या डी आर्टिकल 69 यानी अनुच्छेद 69। तो कौन सा सही है? किस अनुच्छेद में भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38। आंसर बी सही है। अनुच्छेद 38 में भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है। आंसर बी इज राइट, अनुच्छेद 38। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता को प्रमुखता दे रही है। लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता को प्रमुखता दे रही है। ए कार्यकारिणी, बी न्यायतंत्र, सी नागरिक, डी नागरिक समाज। तो कौन सा सही है? लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता को प्रमुखता दे रही है नागरिक। आंसर सी सही है कि नागरिक लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता को प्रमुखता दे रही है, नागरिक। आंसर सी सही है इसमें का। क्वेश्चन नंबर 27, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में ए राज्य का कोई धर्म नहीं होता, बी धर्म को समाप्त कर दिया गया है, सी राज्य एक विशेष धर्म का संरक्षण करता है, डी इनमें से कोई नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। आंसर ए सही है, ओके, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ओके, आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है। ए मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी नैतिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है, कानूनी अधिकार। ओके, आंसर सी इज राइट। आंसर सी सही है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। आंसर सी सही है, कानूनी अधिकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं पूछा, नहीं रहा। कौन सा संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं रहा? ए शिक्षा का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी संपत्ति का, ये सी है, सी संपत्ति का अधिकार, या डी, ये डी होना चाहिए, डी या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो कौन सा संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है संविधान के तहत, कौन सा आंसर होगा? संपत्ति का अधिकार, यानी आंसर सी, ये सी है। आंसर सी इज राइट, ये आंसर सी है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। ओके, आंसर सी इज राइट। ये क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 356, या डी अनुच्छेद 32। तो बी.आर. अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पूछ रहा है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आंसर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को, आंसर डी सही है। ओके, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा
कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ओके, अनुच्छेद 32, आंसर डी इज़ राइट। ये थे मेरे 30 क्वेश्चंस, उनके आंसर आप देखिए, पढ़िए, सारे इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।